Good morning students, welcome to all today our maths class. Today we will do exercise 7A. बेटा हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे, 6 के बाद में करेंगे, हम 7 स्टार्ट कर रहे हैं पहले. ओके इसमें हम किसका यूज़ करेंगे बेटा? हम यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे. यूनिटरी मेथड बेटे होता क्या है? यूनिटरी मेथड में हम क्या होता है, हमें गिवन होता है मोर देन वन थिंग का और पूछा जाता है वो भी मोर देन वन थिंग का हमसे पूछा जाता है. तो पहले हम वन थिंग का फाइंड करते हैं, उसके बाद करते हैं. तो देखो हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? 1 डजन ऑफ बनाना कोस्ट 24. 1 डजन बनाना का कोस्ट दिया हुआ है 24. हमें इन सब का कोस्ट बताना है. ठीक है, तो देखो बेटा 1 डजन में कितनी थिंग्स होती हैं? 12 थिंग्स होती हैं. कितनी होती हैं? 12 थिंग्स होती हैं. तो देखो हाफ डज़न का क्या हो जाएगा? सबको पता है 1 डज़न का कॉस्ट क्या है? 24 रुपीज़. तो हाफ डज़न का क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा. हाफ कर देंगे हम 24 का. ठीक है, अब देखो 3 बनाना का कॉस्ट. पहले ये देखो आप 1 डज़न में कितनी बनाना होती है बेटे? 12 बनाना होती हैं. ठीक है, तो 12 बनाना का कॉस्ट क्या है? 24 रुपीज़. तो 1 बनाना का क्या हो जाएगा बेटा? 1 का फाइंड कर रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे. 24 को 12 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया? 2. ठीक है, हमें दिया हुआ था 1 डज़न बनाना का कॉस्ट 24 रुपीज़. हमें पता है 1 डज़न में 12 थिंग्स होती हैं, तो हमने देखा 12 बनानाज कितने रुपए की हैं? 24. 1 बनाना का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 24 को 12 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2. तब हमें पता चल गया 1 बनाना 2 रुपीज़ की है. 3 बनानाज कितने की हो जाएंगी? 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 की हो जाएंगी. 1 बनाना कितने की है बेटा? 2 रुपीज़ की है, हमने फाइंड कर लिया. अब 5 डज़न कितने की हैं बेटा? 1 डज़न 24 की है, तो 5 डज़न 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 120 की. सेकंड नंबर है, देखो बेटा द कॉस्ट ऑफ 36 टॉफ़ीज़ इज़ 72. 36 टॉफ़ीज़ का कॉस्ट क्या है? 72 रुपीज़ है. अब हमें इन सब का फाइंड करना है. तो देखो बेटा 36 टॉफ़ीज़ का कॉस्ट है 72 रुपीज़. 1 टॉफ़ी का कॉस्ट क्या होगा? डिवाइड करेंगे. 72 को 36 से डिवाइड किया, क्या आया आंसर? 2 आया. ओके, अब देखो इधर तो टॉफ़ीज़ दी हुई है, इधर कॉस्ट दिया हुआ है. देखो इसके अंदर टॉफ़ीज़ और कॉस्ट हमने इनको ऐसे राइट कर लिया. तो देखो 1 टॉफ़ी का कॉस्ट क्या होगा बेटा? 2 रुपीज़, हमने यहाँ पे फाइंड किया है. 15 टॉफ़ीज़ का क्या होगा? 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 टॉफ़ी का कॉस्ट 2 रुपये है. 1 टॉफ़ी कितने रुपीज़ की? 2 रुपीज़ की है. तो 15 टॉफ़ीज़ कितने की हो जाएंगी बेटा? 30 रुपीज़ की. 30 टॉफ़ीज़ कितने की हो जाएंगी? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 रुपीज़ की. 80 टॉफ़ीज़ कितने की हो जाएंगी? 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 160. 65 टॉफ़ीज़, 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 12 टॉफ़ीज़, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बेटा आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमें 1 से ज़्यादा का कॉस्ट दिया हुआ है और हमें 1 का फाइंड करना है, यहाँ 36 का कॉस्ट दिया था, हमने 1 का फाइंड किया तो हमने डिवाइड किया. यहाँ पे 12 बनानाज का कॉस्ट दिया हुआ था, हमने 1 का फाइंड किया तो हमने डिवाइड किया. ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मीरा वेंट टू ए शॉप एंड बोट 5 टॉय प्लेन्स फॉर 320. क्या किया है इसने? 5 टॉय प्लेन्स बेटा बाय किए हैं 320 रुपीज़ में. हाउ मच डिड सी पे फॉर इच? तो 1 का हमें फाइंड करना है. तो देखो वेरी इजी, कॉस्ट ऑफ 5 टॉय प्लेन्स 320 रुपीज़ दिया हुआ है, हमें 1 टॉय का फाइंड करना है. तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. 320 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, क्या आया? 64. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4. चेतना बोट 1.5 डजन ऑफ हेयर पिन्स फॉर 48 रुपीज़. देखो 1.5 डजन, 1 में कितनी हो जाएंगी बेटा? 12, और हाफ डजन में कितनी हो जाएंगी? 6. इसका मतलब उसने क्या किया है? 18 हेयर पिन्स उसने बाय किए हैं. ठीक है, खरीदी हैं. तो हमें 1 का बताना है. तो देखो 1.5 का मतलब बेटा 1 में 12 थिंग्स, हाफ में 6, 18 हो गई. अब कॉस्ट ऑफ 18 पिन्स क्या हो गया? 48 रुपीज़. और कॉस्ट ऑफ 1 पिन क्या हो गया? 1 का फाइंड करेंगे, डिवाइड कर देंगे. 48 को हमने 18 से डिवाइड कर दिया, तो बेटा 2.67 रुपीज़ आएगा. ओके, अब देखो ये यूनिटरी मेथड होता क्या है? इसमें बेटा हमें मोर देन वन थिंग का हमें गिवन होगा और हमसे पूछा भी क्या जाएगा? मोर देन वन थिंग का हमसे पूछा जाएगा. तो देखो
हमें इसके लिए क्या करना होगा बेटा, वन थिंग का फाइंड करना होगा। जब मोर देन वन थिंग का कॉस्ट दिया हुआ है और हम वन का फाइंड कर रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। अब वन का हमारे पास आने के बाद हम मोर देन वन का फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास 7 थिंग्स है, हम वन का फाइंड कर रहे हैं तो बेटा 7 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो भी कॉस्ट होगा उससे। अब 1 का आने के बाद हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तब हमें अच्छे से समझ आएगा। हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, बीथ वेंट टू द मार्केट एंड बोट 1.5 kg ऑफ शुगर 25 रुपीज़। उसने 1.5 kg बेटा शुगर परचेज किया 25 रुपीज़ में, ठीक है। हाउ मच वुड सी हैव टू पे फॉर 500 ग्राम। इसका मतलब उसे हाफ kg के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो कॉस्ट ऑफ 3/2, हमने इसको क्या किया, हमने बेटा इसको कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर में, तो 3/2 हो गया ये। कॉस्ट ऑफ 3/2 kg शुगर 25 रुपीज़। अब हम 1 का फाइंड करेंगे, तो 1 का फाइंड करेंगे तो बेटा हम डिवाइड करेंगे। तो हमने डिवाइड सीखा है, 25 को डिवाइड कर रहे हैं हम 3/2 से, हमने अभी किया था लास्ट चैप्टर में। तो 25 डिवाइड किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो ये बेटा आया हमारे पास 50/3। ओके, अब कॉस्ट ऑफ हाफ kg शुगर, क्योंकि 500 ग्राम का मतलब क्या होगा बेटा, हाफ kg होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ हाफ kg शुगर क्या हो गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे 50/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही कट हो गया 25। अब 25/3 रुपीज़ क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 20 मीटर ऑफ रिबन कॉस्ट 180 रुपीज़, हाउ मच वुड 75 मीटर कॉस्ट। हमें गिवन है बेटा 20 मीटर रिबन का कॉस्ट। तो देखो कॉस्ट ऑफ 20 मीटर रिबन 180 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रिबन, तो क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। 180 को 20 से डिवाइड कर दिया, क्या आया बेटा 9 रुपीज़ आया। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 75 मीटर रिबन, तो क्या करेंगे हम 75 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमने बेटा यही किया है यूनिटरी मेथड में, हमें मोर देन 1 का गिवन है तो हमने 1 का फाइंड किया है, हमें 1 का पता होना चाहिए बेटा पहले तो जब 1 का फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 1 का हमारे पास आने के बाद फिर हमें मोर देन 1 का फाइंड करना है तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आज हम ये 6 ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।